क्यों? मेढक अपने ग्रुप में सेल्फी तैयार कर करके फेंक रही है और फिर उनकी सहेलियां हैं जिनके बीच बड़े दो सहेला हैं, दोनों 11.5 घंटे का टाइम सिर्फ फिल्म देखने में और इन तमाम चीजों में जाया करता है। अल्लाह के रसूल फरमाया वल्लौजाउल्लती, ऐसी ऐसी बीमारियां उम्मत पर मुसल्लत कर देगा अल्लाह जिन बीमारियों का नाम कभी बाप दादा ने सुना ही नहीं होगा। और अब इससे ज्यादा तशरीह करने के तो हदीस पूरी नहीं होगी और हमारे पास हो या आपके पास भी टाइम नहीं होगा। इशारा कर दिया कि एक अज़ाब तो ये आएगा। ये कब आएगा? जब उम्मत में मुसलमानों में जाने गैरों को छोड़े आपको कहता हूँ, आप हमारी मुसलमान औरतों बेटियों में बेहयाई, बेपर्दगी, बेहया, शर्म और उरियानियत जब आ जाएगी तो ये तो अज़ाब नाज़िल होगा। अल्लाह का किस कदर उरियानियत है वो हमें और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या हुआ अब वक्त आपको याद नहीं है? हमने अपने इन कानों से देखा हमारी काकी यानी हमारे पड़ोस की हिंदू औरतें भी जब गुजरती थी तो इतना लंबा घूंघट लटका रहता था। क्यों? हिंदू औरत भी हमारी काकी नहीं चाहती थी कि किसी मर्द की निगाह हमारे चेहरे पर पड़े। आज वही बूढ़ी है, घूंघट लटकाए होगी और नवासी जो होगी शायद चड्ढी पहने। कहाँ गया? अरे जरा सोचो, इन आंखों ने देखा अपने पड़ोस के हिंदू औरतों को, अल्लाह की कसम से उनका चेहरा नहीं देख सकता था, घूंघट लटका हुआ है। ये फितरी चीज थी। लेकिन जब बेहयाई आम होगी तो अब सर से लटके 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 कहीं तक बात पहुंच गई। अब वो आप लोग फैसला करें, अल्लाह ताला से दुआ करें अज़ाब से हम बचे। नंबर 2 बड़ा अहम है, वो भी सुने। दूसरा गुनाह जिससे रसूल ने बचाने की कोशिश की थी, आपने साथ फरमाया वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना इल्ला उखिदू बिस्सनीन व शिद्दतिल मुअनति व जौरिस सुल्तान अलैहि। और ऐ मुहाजिरो, ऐ हमारे सहाबियों, अच्छी तरह से याद रख लेना, जब तुम नाप और तौल में बेईमानी करने लगोगे, डंडी मारने लगोगे, नकली माल को असली बनाओगे और लेने की बारी आए तो दबा करके लोगे और देने की बारी आए तो घटा करके दोगे, जब तुम्हारी तिजारत, तुम्हारी मार्केट और तुम्हारे कारोबार में बेईमानी आ जाएगी, जहां तुम्हारे कारोबार में बेईमानी आई और जहां खपरा तुमने करना शुरू कर दिया और जहां असली नकली सारी चीजें धोखा देने लगे, अल्लाह उस मौके पर मुसलमानों 3 अज़ाब अल्लाह नाज़िल करेगा। आप क्या समझते हैं? आज अगर कहा जाए तो कहते हैं बस बस आप हम लोग मस्जिद तक रहे, मार्केट का नहीं समझते कि क्या 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 कैसे किया जाता है। हमको मालूम है कैसे बिजनेस किया जाता है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना, जब भी नाप और तौल में घटाएंगे, बढ़ाएंगे, बेईमानी करेंगे और झूठ और फरेब से काम लेंगे तो अल्लाह सुने शास्त्रमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 अज़ाब पर नाजिल करेगा। वो 3 अज़ाब जरा गौर से सुने। नंबर 1 आपने वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना इल्ला उखिदू बिस्सनीन। एक अज़ाब शरा किसको कहते हैं? ये पहला अज़ाब होगा, यानी मार्केट में काम चलेगा, मार्केट में कारोबार होगा, अच्छी अच्छी तनख्वाह उठाएंगे, बागात में फल आएंगे, सब कुछ होगा। तनख्वाह बड़ी ऊंची ऊंची तनख्वाह बैंक में आएगी, लाखों की तादाद में एक आदमी तनख्वाह उठाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसके आमदनी से बरकत को उठा देगा। देखने में बहुत चीजें होगी, लेकिन अब इस्तेमाल करने की बारी आई, महीना पूरा होने के पहले पहले हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी। सब कुछ चलता होगा, लेकिन अल्लाह ताला पहले अज़ाब नाज़िल करेगा कि बरकत हमारे कारोबार से, हमारी औलाद से, हमारे माल से, हमारी खेती से, हमारे बिजनेस से अल्लाह ताला बरकत को उठा देगा। ये सारा मुसलमान
कि सारी आमदनी बेबरकत की हो जाए। समझते हैं जिसमें बरकत ना हो, औलाद में बरकत नहीं तो नाफरमान निकल जाएगी, माल में बरकत ना हो तो खाए तो हाजमा खराब हो जाए। माशाअल्लाह एक जमाना वो था कि गांव के अंदर एक मरीज होता था, किसी को इंजेक्शन लग जाए तो कहते बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई, उसको सुई लग रही है। और आज माशाअल्लाह जब हमने सारी चीजें छोड़ दी तो खाने की बारी यहाँ से निकाला, यहाँ एक घुसा दिया। क्यों, क्या कहते हैं? नहीं, जो शुगर वाला घुसा था। जरा सोचो, बैठे नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, दोपहर को चाय पीना, बिस्किट तो पहले कहाँ हुआ? जरा सोचो। आज पुराने जमाने में देखा होगा जब अल्लाह बरकत देता था, मुसलमान सच्चाई से काम करता था, झूठ बोलना हराम समझता था। ये मुरादाबाद यूपी के शहर देखा है आपने, सुना होगा। अंग्रेज के दौर में वहां एक जमीन पर झगड़ा हुआ, आज भी अंग्रेज की अदालत में मौजूद है। एक झगड़ा हुआ, हिंदू का मुसलमान था, वो जमीन ऐसे बेकार पड़ी हुई थी, ऐसे बेकार पड़ी हुई। मुसलमान ने कहा मस्जिद बनाएंगे, हिंदू ने कहा हमारी जमीन है। अब हिंदू मुस्लिम बड़ी लड़ाई, मुसलमान कहते हैं हमारी जमीन हम मस्जिद बनाएंगे, हिंदू कहते हैं हमारी जमीन हम नहीं बनाने देंगे। अंग्रेज का दौर था, उसने चलो भाई केस दायर करते हैं। तो अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक रवाज थी, अभी भी मैं पिछले हफ्ते के बाद बता रहा हूँ, कहीं गांव के अंदर कोई झगड़ा हो हिंदू का या मुसलमान का, मियाँ बीवी का अपना, तो पुलिस हमारी पहले हम अब नहीं बता सकते आज का माहौल, लेकिन पुलिस आती थी तो पुलिस कहती थी तुम लोग आपस में समझौता कर लो, या गांव के किसी बड़े आदमी को बुलाते थे। अभी मैं रात को 12 बजे सोया हुआ था, पड़ोसी हरिजन औरत बेचारी आई होती, क्या हुआ हमारा बेटा शराब पी करके आया है और हम जाके शिकायत की, रात को पुलिस आ गई है। वल्लाह हमारे भाई उठकर गए तो पुलिस कहती भाई ऐसा करो मौलाना साहब हैं, इनसे फैसला करवा, बात खत्म हो गई। तो अंग्रेज ने कहा कि ऐसा करो कि इस पूरे गांव के अंदर कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई न कोई ऐसा भरोसे का आदमी जिस पर दोनों पार्टियां राजी हो जाए, वो फैसला कर दे कि हिंदू की जमीन है या मुसलमान की। अल्लाह, हमारे मियाँ भाई बता नहीं दे, किसी पर भरोसा नहीं। हिंदुओं की बारी आई तो कुछ पुराने हिंदू हैं, हमारे फला मोहल्ले में मियाँ साहब हैं, वो बड़े दीनदार हैं, वो फैसला जो कर देगा उसको कबूल करना। मुसलमानों ने कहा उनका फैसला नहीं, वही तुमने क्या कहा, फैसला कबूल करेंगे। बरकत है, अदब इंसाफ, बरकत की बात है। जहां बेईमानी शुरू हुई, असली माल छुपा लो, नकली बेचो, देने की बारी आए तो कम, लेने की बारी खुद दबा करके लो, ये अमानत में ख्यानत। और आज बहुत आम हो गई ये चीज। हुआ क्या, तो कहा कि जाओ मियाँ साहब को बुला करके लो, और मियाँ साहब बड़े अक्खड़ थे, बड़े अक्खड़ थे, कहा वो तो नहीं आएंगे, उनके पास गए और सरकारी आदमी अंग्रेज भेजा, तो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं हुकूमत ने बुलाया है। कहा मैंने कसम खाई है कि अंग्रेज ने हमारे मुल्क को छीना है, हम कसम खाई कि अपनी आंखों से अंग्रेज की शक्ल नहीं देखूंगा। वो कुछ ज्यादा ही परहेजगार, अंग्रेज ने हमारे मुल्क को छीना, इसलिए मैं इन आंखों से अंग्रेज की शक्ल नहीं देखना चाहता। अब एक मुसलमान अगर मुसलमान बन जाए, याद रखो मेरे भाई, एक मुसलमान अगर मुसलमान बन जाए, अमानत दयानत इस्लाम पर अमल करने लगे और वाकई सच्चा मुसलमान बन जाए, तो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं ना, ये सूरह मरियम की आयत, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन व तुंज़िरा बिहि कौमन लुद्दा।
अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू, जो इंसान ईमान लाए और ईमान के साथ अमल सालेह करे, अल्लाह अपने फज़ल करम से उसकी मोहब्बत कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पैदा कर देता है। लेकिन जरूरत है नाम के मुसलमान नहीं, काम के। हमने जुमे का खुतबा दिया कुछ ऐसे टॉपिक पर, तो मिंबर सिलसिला जमात पढ़ाई, तो बड़ी अजीब से बात, एक साहब खड़े हुए, कहा मौलाना साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा भाई दुआ करो आइंदा भी अच्छी बात कहने की तौफीक देगा। कहा कि लेकिन कुछ फायदा नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहा मुसलमान आज ऐसा है, मुसलमान इस्लाम के लिए तो जान देता है लेकिन मुसलमान बनने के लिए तैयार, इस्लाम के लिए जान तो देता है, कर देंगे, जान दे देंगे, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी आना नसीब नहीं होता। दोस्तों मुसलमान हो तो मुसलमान तुम्हारी सर्दे में मोहब्बत। एक मुसलमान बूढ़ा मुरादाबाद मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरनगर देहात, तो अंग्रेज ने क्या कहा, पुलिस वापस आई, साहब वो तो बड़ा कट्टरपंथी मुसलमान, कट्टरपंथी कहते ना, बड़ा बड़ा मुसलमान था। क्या कहा, तो हमने नजर मान ली है कि जब तक जिंदा रहूंगा अंग्रेज जिसने हमारे मुल्कों के बाशिंदों पर जुल्म करके कत्ल करके कब्जा किया है, ऐसी कौम की शक्ल अपने इन आंखों से नहीं देखूंगा। तो जज ने क्या कहा, अंग्रेज जज ने कहा अच्छा ऐसा करो, उससे कहो आए आंख पर पट्टी बांध ले, लेकिन आगे फैसला कर दे। क्या हो सकता है? तो बहुत मुश्किल है। तो अंग्रेज ने कहा अच्छा ऐसा कर, जज ने कहा उससे वो जैसे आना चाहता है आए, अपनी आंखों से हमको न देखे, लेकिन आगे फैसला करे हिंदू मुस्लिम का। तो मैं क्या बताऊं, कभी इंसान दरगाह पर गया होगा, देखेगा तो जाते हैं ऐसे और आते हैं ये रिवर्स कर जाता है। अब हानि जाने के बजाय कैसे रिवर्स आते हैं। तो उन्होंने अदालत के गेट पर पहुंचे तो वही अपना रिवर्स गेट लगाया, चले जा रहे हैं। इधर जज बैठा हुआ है, एक तरफ मुसलमान एक तरफ हिंदू बैठा हुआ है, मैं बैठे हुए हैं, और ये आके बीच में खड़े हो गए बीच करके। जज ने पूछा मियाँ जी ये दोनों पार्टियां फला जगह जमीन है उस पर झगड़ रहे हैं, जरा बताएं क्या ख्याल है कि वो जमीन किसकी है? मुसलमान इस्लाम हुक्म देता है कि तुम्हारा बाप माँ भी या अपना कोई करीबी भी हो, लेकिन अगर इंसाफ की बात आ जाए तो इंसाफ मुकद्दम होगा बिरादरी कौम यानी कि बाप दादा के ऊपर। अगर इंसाफ पीछे कहा कि साहब बात असल है, मेरी उम्र इस वक्त 90 के ऊपर हो रही है, हमेशा हमने देखा कि ये जगह हिंदू की थी, कभी मुसलमानों का कब्जा नहीं था। बस भाई हम तो गुस्सा होते थे हमारे कुछ भाई, लेकिन अमानत दयानत सच्चाई मुसलमान मुसलमान बन जाए, फिर जरा देखो उसकी बरकत बात, बरकत कितनी। फौरी तौर पर तारीख लिखी है, फौरी तो बस सारे हिंदू ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अदालत का सबूत दिया और कहा कि अब ये मस्जिद नहीं बनाए, हम मस्जिद बना करके हम उसमें नमाज पढ़ें। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं कहता हूँ हमें अपने अभी आज मुसलमान बनने की जरूरत है। अमानतदारी की बरकत की थी, एक मुसलमान पूरा अमानतदार है, सच्चा है, तो उसकी एक गवाही की ये बरकत है दोस्तों। तो लेकिन जब हम इधर उधर कुछ गड़बड़ी करने लगेंगे, बेईमानी, आज हर शौहर चाहता है बीवी से अपना हक पूरा तबाह करके ले, और बीवी के हक देने की बारी आती, सारी रात दोस्तों के साथ गुजारता है, फजर के बाद जाता है पढ़ने सो जाता है, होश नहीं रखता। बच्चे चाहते हैं आज इनका बच्चा अगर नाफरमान निकल जाए तो पूरे मोहल्ले में शिकायत करेंगे कि मेरा बच्चा नाफरमान है। चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे हमारी खिदमत करें।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनसे पूछो कि इन्होंने बच्चों का हक अदा कहाँ किया, कितनी तरबियत की है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, डंडी मारने वाले बर्बाद, डंडी मारने वाले, बेईमानी करने वाले बर्बाद हुए। ये अल्लाह का वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अला नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम व वज़नुहुम युखसिरून। मेरे भाइयों, हमेशा अमानतदारी का सबूत दोगे तो अल्लाह हमें हर किस्म की बरकत, माल में बरकत, जिंदगी में बरकत, औलाद में बरकत, बच्चों में बरकत, हमारी कमाई में बरकत, हमारी पैदावार में बरकत, सारी बरकतें होगी। लेकिन कब? जब हम अमानतदार हैं। लेकिन जहाँ बेईमानी आई तो अल्लाह ताला बरकत को उठा लेगा, पहला आज़ाद। और दूसरा आज़ाद वशिद्दतिल मुनती, वशिद्दतिल मुना, जिंदगी का कोई मामला आसान नहीं। टिकट भी लेना होगा तो जब तक रिश्वत नहीं दोगे तभी तुम्हें टिकट भी ट्रेन का मिलने वाला नहीं। हर काम इतना मुश्किल अल्लाह बना देगा कि वो मुश्किल हाथ अपना हक लेने भी तुम्हें बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अमानतदार बने। तीसरा बड़ा आज़ाद दोस्तों, पहला आज़ाद तो है, तीसरा वजउन सुल्तान अलैहिम। क्या कह रहे भाई, सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं? दो आज़ाद हुआ, तीसरा क्या होगा जरा गौर से करें। वजउन सुल्तान अलैहिम, अल्लाह ताला किसी जालिम आदमी को तुम पर, किसी जालिम बादशाह को तुम पर मुसल्लत कर देगा और अल्लाह मुसल्लत करेगा। और जितना तुम पर जुल्म करना चाहेगा दिल खोल करके तुम पर जुल्म करेगा। दिल जो जिस्म इंसान का होगा, लेकिन वह सिर्फ दो पैर का इंसान होगा, लेकिन दिल उसका भेड़िए से भी खतरनाक होगा। ये कौन मुसल्लत कर रहा है? कौन मुसल्लत कर रहा है? वजह सुल्तान अलैहि, अल्लाह ने मुसल्लत किया। क्यों मुसल्लत किया? हमने बेईमानी शुरू कर दी। इस्लाम अमानतदार बताता था, हमने उसको छोड़ा और अब तरह तरह की बेईमानी करने लगे। ये 3 अज़ाब नाज़िल होगा। तीसरा गुनाह, मेरे ख्याल से बात है आगे भाई समझ में। दूसरा गुनाह सबब भी समझ में आए कि नहीं? ये ना कहे हाँ इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, नहीं नहीं, अगर ये जालिम है तो इनको किसने मुसल्लत किया हमारे ऊपर? अल्लाह ने। क्यों मुसल्लत किया भाई? क्योंकि हम बेईमान निकल गए, अमानत में खयानत कर। नंबर 3 वलम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युतरू। और जब मुसलमान खुशदिली से, फराग दिली से, शौक़ और जज्बे के तहत अल्लाह की रज़ा तकर्रुब के नियत से ज़कात नहीं निकालेंगे, बल्कि ज़कात को एक तावान समझ लेंगे और सोचेंगे जितना घटा सकते हो उतना घटा करके दो। और फिर जहां ज़कात के अदा करने में कोताही किया मुसलमानों ने, तो अल्लाह ने फरमाया अब इन पर एक कहत अल्लाह ताला अज़ाब मुसल्लत कर देगा। कहत आया खुश या तो बारिश आई से सारी फसल ले गई, और या अल्लाह ताला ने बारिश रोक लिया, सारी फसल सूख गई। अब एक दाने हफ्ते के लिए मुसलमान और पूरा मुल्क मोहताज हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी थी। अगर हम सही मुसलमान हो तो शायद कोई बहुत सारा अज़ाब नाज़िल हो। क्यों? अल्लाह हमारे गुनाहों के हिसाब से अज़ाब नाज़िल करता है। फिर आगे जरा सुन, अल्लाह फरमाते हैं वलौलल बहाइम लम युतरू, लेकिन कभी अल्लाह ताला बारिश बरसा देगा। किसने बरसा देगा? अल्लाह ताला जानवर चरिंद और परिंद जो हैं उन्होंने गुनाह नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के गुनाहों पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अज़ाब नाज़िल किया। मुल्क में कहत पड़ गया। तो अगर मुसलमानों को कहीं ऐसा न हो, ये जानवर परिंदे चरिंद परिंद जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, मुसलमानों के वजह से वो चरिंद और परिंद भी मर जाएंगे। अब मुसलमान को पानी भी मिलेगा, ग़िज़ा भी मिलेगी, तो जानवरों के बरकत से
उलाइका कल अनाम बल हुम अदल। ये मुसलमान सच्चा मुसलमान है तो सबसे अफजल मखलूक। और अगर ये मुसलमान अब बेईमान बन जाए और मुसलमान अल्लाह ताला के तात और फरमा बरदारी में दोस्तों कोताही करने लगे तो इस जिंदा भी रहता है, रिस्क भी मिलता है तो जानवरों की तोफैल भी मिलता है। नंबर 4, जरा अच्छी तरह से दोस्तों सुन लो, चौथा गुनाह कहीं भारी न पड़ जाए हम पर। हमारा कहना न भारी, आपको तो नहीं भारी पड़ेगा, हमारे कहने पर कहीं हम पर न भारी पड़ जाए। वो क्या है दोस्तों? अल्लाह वलम यनकुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वन मिन गैरिहिम फाखदू बाद मा फी ऐदीहिम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब मुसलमान ये चौथी बुराई करेगा, चौथी क्या है? लम यनकुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही लम यनकुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही। मेरी उम्मत के लोग जो अल्लाह से रसूल से जो अहद किया है, जो वादा किया है, जब वादा खिलाफी करेंगे तो अल्लाह एक निहायत खतरनाक अज़ाब इन पर नाज़िल करेगा। अब उसको जरा कहने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन अमानत है। लम यनकुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वन मिन गैरिहिम। जब भी के मेरी उम्मत के लोग के मुसलमान अल्लाह से जो वादा किया और रसूल से जो वादा किया, इस वादे को तोड़ने लगेंगे तो अल्लाह ताला इन पर एक अज़ाब नाज़िल करेगा निहायत खतरनाक। वो क्या अज़ाब होगा? सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वन मिन गैरिहिम, तो किसी गैर कौम को इनके ऊपर मुसल्लत कर देगा। कितने उलमा मौजूद है, बस मारूफ का सेगा है, समझ गए ना? सल्लता फाइल है, अल्लाह उसका फेल है और अल्लाह उसका फाइल है। अल्लाहु अकबर, यही है ना? सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वन मिन गैरिहिम। फिर तुम्हारी कौम के अलावा किसी जालिम कौम को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। क्यों मुसल्लत किया दोस्तों? क्यों मुसल्लत किया? हमने अल्लाह से रसूल से जो वादा किया था, हमने उस वादे को तोड़ दिया। वादा हमने क्या किया? नंबर 1 सूरह आराफ की आयत, अल्लाह ताला ने आदम की पीठ से क़यामत तक आने वाली रूहों को निकाला और सबसे वादा अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरे अलावा और किसी को रब मानोगे नहीं, आपके बाद किसी को रब नहीं मानता। अल्लाह ताला इकरार करते हैं आपके अलावा कोई हमारा रब नहीं। आप ही गौस है, आप ही मुश्किल कुशा है, आप ही हाजत रवा है, आप ही दाता है, सब कुछ आप ही है, गरीब नवाज सब कुछ आप ही है। रब का माना अल्लाह फरमाता है याद रखना, जाने के बाद कहीं भूल नहीं जाना। फिर भी उसने करम किया, उस बाजार दिहानी कराने के लिए अल्लाह ताला ने नबी को भेजा। नबी चले गए तो उलमा को पैदा किया ताकि वादा दिलाते रहें। लेकिन आज मुसलमान अल्लाह अकबर मस्जिद में हफ्ते में एक दिन जाता है जुमा पढ़ने के लिए, वो भी जाएगा सबसे आखिर में, बैठेगा सबसे दूर और भागेगा सबसे पहले, और असर के बाद के साथ असर पढ़ने नापाक है, हम नापाक। यानी जरा सोचो, नमाज असर के जोहर के बाद जुमा पढ़ लिया, पता नहीं कितना पावरफुल उसका जुमा पूरे हफ्ते भर की नमाज का कफारा ड्यूटी करता है इस पेट के लिए कम कर